Assalamu alaikum, dear students. Today we read chapter number 4, our novel Moby Dick, and then we start chapter number 4. I was about a week after the celebration on one particularly warm and sunny afternoon that we finally heard the familiar call that meant a well was near. इसको एक हफ़्ते के बाद हमारी जो सेलिब्रेशंस थी उसके बाद हम एक तपती हुई सूरज में दिन को एक बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ हमने सुनी। इसका मतलब था कि हमारे पास हमारे नज़दीक एक वेल है। देयर शी ब्लोज, यहाँ है। यील्ड तश्तिगो, तश्तिगो ने कहा देखो यहाँ है। फ्रॉम द क्रॉस नेस्ट, क्रॉस नेस्ट जो ऊपर वाला हिस्सा है, अपर पार्ट ऑफ द शिप, जहाँ पर ऊपर बैठ के जो है ना वो पूरे समंदर का मुआयना कर सकते हैं, तो वहाँ पर बैठकर तश्तिगो ने आवाज़ दिया कि देखो यहाँ पर है। वी लुक्ड अप टू सी द हार्पूनर वेविंग एंड पॉइंटिंग फ्रिक्वेंटली। हमने जैसे ही ऊपर देखा तो हार्पूनर जो है वो उस जगह पर जो है वो इशारा करते हुए बोल रहा था अ स्कूल ऑफ वेल्स, यानी बहुत सारी वेल्स हैं। अबाउट 2 माइल ईस्ट, यानी हमसे 2 मील दूर ईस्ट की तरफ। ही शाउटेड, उसने आवाज़ दी। चॉज ब्रेक आउट ऑन द शिप एज क्रू मेंबर्स रैन इन ऑल डायरेक्शन प्रिपेयरिंग फॉर द हंट। सारे मेंबर्स जो है वो उतरे वहाँ पर, सारे मेंबर भागे उस डायरेक्शन पे शिकार करने के लिए। वंस द 3 वेल बोट्स हैड बीन लोवर्ड इनटू द वाटर, 3 वेल बोट को समंदर में उतारा गया, पानी में उतारा गया। द हार्पोनर्स एंड द ओर्समैन डैम्ड डाउन रोप लेडर्स इनटू द बोट्स एंड प्रिपेयर टू टेक अप देयर पोजीशंस। हार्पोनर्स और जो ओर्समैन है वो सारे नीचे उतरे लेडर से, सीढ़ियों से बोट की तरफ, सारे अपनी अपनी पोजीशन संभालने लगे। सेकंड लेटर वी हियर द कैप्टन्स वॉइस ऑन डेक, कुछ देर बाद हमने कप्तान की आवाज़ सुनी। वी लुक्ड अप, हमने ऊपर देखा। एंड टू आवर ग्रेट एस्टोरमेंट सॉ अहाब विद 5 men ड्रेस्ड इन ब्लैक। हमने जैसे ही ऊपर देखा और एक बहुत ही हैरतज़दा अहाब के साथ 5 लोग खड़े थे जिनका लिबास ब्लैक था। दोज मस्ट बी द मैन वी सॉ बोर्डिंग द शिप इन नॉनटकेट, ये वही 5 हैं जिनको हमने नॉनटकेट में देखा था शिप के ऊपर। आई विस्पर्ड टू क्विकेंग एज वी क्लाइम्ड इनटू स्टारबक बोट्स, जैसे ही हम स्टारबक की बोट पे उतर रहे थे तो मैंने क्विकेंग के कान में कहा। द हार्पूनर नोडेड, दे मस्ट हैव बीन हिडिंग इन द होल्ड, ही सेड, उसने कहा ये ज़रूर नीचे छुपे हुए होंगे शिप में। आई वंडर व्हाई दे आर हियर, मैं परेशान हुआ, मैं हैरान हुआ कि ये यहाँ पर क्यों हैं। आई नोटिस द मैट्स एक्सचेंज कन्फ्यूज्ड ग्लेंसेस विद दे हर्ड द कैप्टन टेल द मिस्टीरियस मैन टू यूनाइट वन ऑफ द स्पेयर बोट्स एंड लोअर इट इनटू द ओशन। मैंने नोटिस किया कि उनमें से एक मेट्स को कप्तान ने कहा कि आप अपनी शिप उतारें यूनाइट होकर। The man who was apparently in charge of the group was tall, dark-skinned Persian. उन ग्रुप का जो लीडर था, जो चार्ज में था, वो बिल्कुल जो है वो काले कलर का फारसी था। Who wore a peculiar turban on his head made from his own braided white hair. उसने जो ऊपर टोपी बनाई हुई थी अपने सफ़ेद बालों की ही। His eyes were 2 dark slits and one tooth poked out from between his thin lips. उसके जो दांत थे वो निकले हुए थे और एक दांत जो है वो लिप्स के बीच में आ रहा था। जैसे आप 27 पेज नंबर देखें तो उसकी तस्वीर सामने लगी हुई है। The man's companions, ये had yellow skin and I assumed, जो बाकी लोग थे उसके साथी उनकी स्किन येलो थी और मैं सोच रहा था वी वर प्रॉपर्ली फ्रॉम द फिलिपाइंस, और शायद ये फिलिपाइंस से हो। रेडी फिदल्ला, सेड द कैप्टन, कैप्टन ने कहा तुम तैयार हो फिदल्ला। टर्निंग टू द एड्रेस द डार्क स्किन मैन,
अपने आप को उस डार्क स्किन मैन की तरफ मुतवज्जा होके कहा, रेडी सर, सेड द मैन। उसने कहा, जी हाँ रेडी। देन लेट्स गो, तो चलें। द कैप्टन्स बोट ड्रॉप्ड इन द ओशन एंड द 4 whale बोट स्प्रेड आउट अक्रॉस द वाटर। और कप्तान की बोट समंदर में उतरी और 4 whale बोट उसके इर्द गिर्द पानी में घूमती रही। स्प्रेड आउट क्राइड अहाब ने कहा, घूम जाओ, फैल जाओ। रो मैन रो, एज इफ योर लाइफ डिपेंड ऑन इट। घूमो अगर तुम्हारी ज़िंदगी इसके ऊपर है। बिल्ड स्टारबर्ग वी रोड until our arms burned from the effort, but as we approached the whales they divided into the water and disappeared. Queequeg explained to me that this was called sounding, and the whales can sound or stay underwater for 4 hours at a time. जैसे ही हम समंदर में उन वेल्स के बिल्कुल करीब पहुँचे तो वेल्स जो है वो पानी में गुम हो गई। और क्वेकेग एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो साउंडिंग है वेल्स की, इसका मतलब है कि वो तकरीबन बहुत सारे घंटे पानी में गुजार सकती हैं। द ओनली हिंट ऑफ द वेल्स प्रेजेंस वाज अ मास ऑफ ग्रीन एंड ब्लू बबल्स। जैसे ही एक हिंट है कि जहाँ पर भी वेल्स प्रेजेंस होती हैं, मौजूद होती हैं, तो वहाँ पर जो है वो ग्रीन और ब्लू बबल्स निकलती हैं पानी में, विच एन इनएक्सपीरियंस वेलर कुड हैव ईजीली मिस्ड। जो एक अनएक्सपीरियंस वेलर है वो उसको आराम से मिस कर देता है। सडनली द वेल्स शूट टू द सरफेस एंड बिगन स्विमिंग इन ऑल डायरेक्शन। द वाटर swirled eagerly and we chased after the animals, aware that the hinge waves could devour us at any moment. कुछ देर बाद सरफे उसी जगह पर जो वेल्स हैं वो अपनी अपनी डायरेक्शन में स्विमिंग तैरने लगी। पानी एक खौफजदा होकर सारे जगह पर जो है वो फैल रहा था। पानी की स्पीड तेज़ हो रही थी। वेव्स जो है वो बहुत ही जो है ना वो खौफनाक हो रही थी, क्योंकि हम फिर भी उन एनिमल्स को चेस करने लगे, मुकाबला करने लगे, पीछा करने लगे। लेकिन कुछ भी हो सकता है इस मोमेंट पर, क्योंकि वेव्स जो थी वो बहुत ही तेज़ थी। गेट रेडी क्वेकेग यील्ड स्टारबक ने आवाज़ दी क्वेकेग को कि तुम तैयार हो। द हार्पूनर jumped to his feet and sat on the edge of the boat, his harpoon shining in his right hand. और जैसे ही हार्पूनर ने अपने जंप दिया उसके हाथ में बोट पर, तो उसके हाथ में उसका हार्पून जो है वो शाइनिंग कर रहा था सीधे हाथ में। देयर इज़ वन दैट्स हिज हम्प, गेट हिम क्वेकेग। वो देखो वहाँ पर है उसका हम्प, उसको पकड़ो क्वेकेग। स्टारबक ने चीखते हुए कहा, इट फेल्ट एज इफ वी हैड बीन हिट बाय एन अर्थक्वेक, द सेल collapsed and I felt the boat break beneath me. एक ज़ोरदार आवाज़ आई, ऐसा लगा कि किसी अर्थक्वेक ने हमें हिट किया है। एक ज़ोरदार आवाज़ जिससे हमारी जो है वो बोट टूट गई। द वेल क्वेकेग हैड बीन एमिंग एट हैड स्मैश्ड इनटू अस। देखो क्वेकेग उस वेल ने हमें तोड़ दिया। एंड वी वर ऑल टॉस्ड इन द वाटर हेल्पलेसली। और हम सारे जो है वो बेयार और मददगार पानी में तैर रहे थे। एज द हार्पूनर प्रिपेयर टू टेक एम, द बोट शोक वायलेंटली। और फिर क्या हुआ कि बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ से हमारी बोट टूट गई। इट टुक अबाउट एन आवर फॉर द पिकविड टू रेस्क्यू अस। 1 घंटे के बाद पिकविड शिप ने हमें बचा लिया। वी लर्न लेटर दैट नन ऑफ द अदर बोट्स हैड मच लक आइदर। Our first attempt to capture a whale had been unsuccessful, and needless to say, the crew was in very low spirits that night. After dinner, the conservation turned to Fidallah and his men. ये बहुत ही कम बोट्स का लक होता है जो टूटने के बाद उसका क्रू बच जाए। हमने बाद में सीखा। और दूसरी बात, हम पहले वेल को पहले कैप्चर में हम अनसक्सेसफुल रहे। और ये बात ज़रूरी है यहाँ पर कि
जो हमारा क्रू मेंबर है, अब उनका जज्बा स्लो हो रहा था। रात के खाने के बाद हमारी सारी बातें जो है वो टर्न हो गई फिदल्ला और उसके लोगों के ऊपर। से स्टारबक, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दोज स्ट्रेंज मैन द कैप्टन ब्रॉट ऑन बोर्ड, आस्क्ड स्टब। स्टब ने स्टारबक से पूछा कि तुम्हारी सोच में, तुम्हारे नज़र में, कि इन अजनबी लोगों को कप्तान क्यों लेकर आया है शिप पर। स्टारबक शुगर्ड, आई डोंट केयर हु ही ब्रिंग्स विथ हिम। स्टारबक ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैप्टन किन किन को यहाँ पर लेकर आया है, एज लॉन्ग एज दे डोंट गेट इन आवर वे, और ये हो सकता है कि ये हमारा रास्ता ना लें। स्टब टुक अ पफ ऑफ हिज पाइप, स्टब ने एक लंबा कश लिया। पेलिक एंड बेलिदार probably told the captain not to take part in any whale hunt because of his leg। बेलिदाद और पेलिक ने कहा था कि कप्तान किसी भी जो है वो मतलब पार्ट नहीं हो सकता वेल पकड़ने के लिए, क्योंकि उसकी जो लेग है उसकी वजह से। He obviously decided to bring along his own crew and command his own whaleboat। और इसीलिए वो अपने वेल बोट का खुद ही क्रू लेकर आए हैं ताकि वो अब उस पर कमांड दें। He is a determined man, that Ahab। I'm not sure like that Fidullah fellow, said Stubb after a brief pause। There is something strange about him। There is a rumor going around that he has the ability to see the future। Aye, that is he, agreed Starbuck। फिदल्ला के बारे में एक और भी अजीब बात है कि कहा जाता है कि वो फ्यूचर को देख सकते हैं। स्टारबक ने कहा। स्टारबक टुक अ सिप ऑफ हिज टी। स्टारबक ने जब अपनी चाय का घूंट पिया एंड सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा।